दोस्तों इस वीडियो में सांप यानी स्नेक को दुनिया के लगभग 20 अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, लगभग 20 अलग अलग भाषाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें सांप यानी स्नेक को दुनिया के अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारतीय भाषाओं से शुरू करते हैं। जैसे हिंदी में सांप को सांप कहते हैं, क्योंकि सांप एक हिंदी शब्द है, तो हिंदी में सांप को सांप कहते हैं। सांप से जुड़ी एक वाक्य बना लेते हैं, जैसे सांप को मत मारो, सांप को भगाओ। इसको बांग्ला में कैसे कहेंगे? तो इसको बांग्ला में आप इस तरह कह सकते हैं, सांप के मेरो ना, सांप के ताड़ी दाओ। सांप के मेरो ना, सांप के ताड़ी दाओ। तो इस तरह आप कह सकते हैं, सांप को मत मारो, सांप को भगाओ। तो मतलब बांग्ला में भी सांप को सांप ही कहा जाता है, सांप कहा जाता है, सांप। उसके बाद उर्दू में भी सांप को सांप कहा जाता है। अब देखते हैं तमिल में। एक्चुअली तमिल होता नहीं है, तमिल होता है। तो तमिल में सांप को कहा जाता है पाम्बू। तमिल में सांप को पाम्बू इस तरह कहा जाता है, पाम्बू। और तेलुगु में कहा जाता है पामू। तेलुगु में सांप को कहा जाता है पामू। ठीक है, जैसे तमिल में कहा जाता है पाम्बू, उस तरह कहा जाता है तेलुगु में कहा जाता है पामू। मलयालम में सांप को कहा जाता है पाम्बू, पाम्बू। ठीक है, मलयालम में सांप को पाम्बू कहा जाता है, पाम्बू। कन्नड़ में सांप को कहा जाता है हावू। कन्नड़ में सांप को हावू कहा जाता है, हावू। मराठी में सांप को कहा जाता है सांप। सांप को सांप कहा जाता है, सांप। जैसे बंगाली में सांप कहा जाता है, उसी तरह मराठी में भी सांप कहा जाता है। अब चलते हैं फॉरेन भाषाओं की तरफ, जिसमें इंग्लिश में सांप को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सांप को स्नेक कहा जाता है। इंग्लिश में सांप को स्नेक कहा जाता है। अब लेते हैं स्पेनिश में सांप को कहा जाता है सेरपिएंते। स्पेनिश में सांप को सेरपिएंते कहा जाता है। जर्मन में सांप को कहा जाता है स्लंग। जर्मन में सांप को स्लंग कहा जाता है, स्लंग। स्पेलिंग भी देखते रहिएगा। फ्रेंच में सांप को कहा जाता है सर्पेंट। फ्रेंच में सांप को सर्पेंट। इटालियन में सांप को कहा जाता है सिरपेंते। इटालियन में सांप को कहा जाता है सिरपेंते। पोर्टुगीज में सांप को कोब्रा कहा जाता है। मतलब कोब्रा एक सांप का प्रजाति होता है, लेकिन पोर्टुगीज जो लैंग्वेज है उसमें सांप को कोब्रा कहा जाता है, कोब्रा। डच में सांप को कहा जाता है स्लैंग। डच में सांप यानी स्नेक को स्लैंग कहा जाता है, स्लैंग। रसियन में स्नेक को जिमिन्या कहा जाता है, जिमिन्या। स्पेलिंग भी देखते रहिए। रसियन में सांप को जिमिन्या कहा जाता है। चाइनीज में स्नेक यानी सांप को सियर कहा जाता है, सियर। सांप को सियर इस तरह कहा जाता है, सियर। जापानीज में सांप को कहा जाता है हेबी। कोरियन में सांप को कहा जाता है वेम। कोरियन में सांप यानी स्नेक को क्या कहा जाता है? वेम। इंडोनेशियन में स्नेक को उलार कहा जाता है। अरेबिक में सांप को थुबानुन या हाया भी कहा जाता है, हाया इस तरह कहा जाता है। सवाहिली में सांप यानी स्नेक को न्योक्का कहा जाता है, न्योक्का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।